हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। बामा जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। वनिता ती ये भी होता है। शकुंत ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा जैसा कि आपका सिलेबस है। सिलेबस के अनुसार आपका ये बैच चलाया जाएगा, जो कि 19 दिसंबर से पहले पहले पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि 19 दिसंबर को आपका एग्जाम है। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष और वात्सल्य। तो आप सभी लोग जानते हैं वात्सल्य जो है ये वात्सल रस का स्थायी भाव है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी बताइए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 24 मात्राएं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है वो दिवाली है, यानी कि दीपावली है। तो आप सभी को, आपके परिवार को, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी को मेरी ओर से, इंडियन स्टडी परिवार की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने त्योहार को बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ एंजॉय कीजिए। बस थोड़ा सा कोरोना का भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो अभी गया नहीं है, इसलिए। हाँ, आराम से आप अपने जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट दीपावली होगी वो दीपावली आप वर्दी के साथ बनाओ तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सुरुटा, वर्ब ये सभी छंद है, रूपक अलंकार है, ना कि छंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस योग किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? जल्दी बताओ। देखो, रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और अलंकार, बस अलंकार से नहीं मिलती है रस की चर्चा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, ये एक लोकोक्ति का अर्थ दिया हुआ है, तो आपको लोकोक्ति बताना है कि लोकोक्ति क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? बता चुका हूं कई बार, शब्द अलंकार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, अर्थ अलंकार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, 50 बार बता चुका हूँ कम से कम। तो इस बार आप छांटिए, मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जल्दी बताओ। तो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार जो है ये एक शब्द अलंकार का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कावलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास ये सभी जो है ये शब्द अलंकार में, अर्थ अलंकार में आते हैं। वक्रोक्ति जो है वो एक शब्द अलंकार है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन अर्थ अलंकार है? जल्दी बताइए। अब आपको बताना है अर्थ अलंकार कौन सा है। अभी आपसे शब्द अलंकार पूछा था तो वक्रोक्ति बता दिया, अब आपसे अर्थ अलंकार पूछा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वभावोक्ति, ये जो है वो एक अर्थ अलंकार का उदाहरण है। बाकी वक्रोक्ति, श्लेष, यमक ये अभी शब्द अलंकार है, आपने ऊपर भी पढ़ा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव का उदाहरण क्या है? जल्दी बताओ। उत्साह, भय, रति ये सभी जो हैं स्थायी भाव हैं। गर्व जो है वो एक संचारी भाव है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीवस रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताओ। भीवस रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है ये भीवस रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास की रचना नहीं है कौन सी? रामचरितमानस बिल्कुल है, कवितावली बिल्कुल है, विनय पत्रिका बिल्कुल है, साहित्य लहरी बस यही नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपने अच्छे से मेरे प्रैक्टिस सेट दिए हैं तो ये समझ लो ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में हो चुके हैं, क्योंकि 163 बार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये मजाक थोड़ी ना है कि लगभग 4 महीने से तैयारी करवा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? विभीषिका आप किस प्रकार से लिखेंगे? जल्दी बताओ। शुद्ध शब्द आपसे पूछा है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से लिखेंगे हम विभीषिका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी बताओ। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है वो एक संकेतवाचक वाक्य है। कैसा संकेतवाचक वाक्य है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है, जल्दी बताओ। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दांत काटी रोटी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, 50 बार मैं आपको बता चुका हूं। अब बताओ सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सा उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तो देखो, जिस पर विश्वास किया गया हो उसको बोलेंगे हम विश्वस्त, और जिस पर विश्वास किया जा सके तो उसको बोलेंगे हम विश्वसनीय। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान रखना। निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चंस भी हो चुका। तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद, पहला ऑप्शन करेक्ट। हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताओ। हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है। तो हैरंब जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गणेश का, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह कौन सा समास है, जल्दी बताओ। अब देखो, द्वंद्व समास में तो बिल्कुल होता। कर्मधारय समास तो तभी पहचान पाओगे जब समास विग्रह है, और तत्पुरुष समास तो विग्रह करना ही पड़ेगा तभी कारक चिन्ह आएंगे। लेकिन अव्ययी भाव समास आगे यथा दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, तो आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समास विग्रह नहीं होता पहले ही समास में, यानी कि अव्ययी भाव समास में। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, जल्दी बताओ। सूर्य प्लस उदय, अब बताओ यहाँ पर आपका सूर्योदय किस संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो गुण संधि होगी यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कैसे, अब देखना, सूर्य और उदय का आप संधि विकसित करोगे तो यही होएगा, सूर्य और उदय, यही होगा। अब यहाँ छोटा और यहाँ ऊ मिलकर के अब क्या बना देंगे, ओ, और जहाँ ओ ए आते वहां पर गुण संधि होती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है, जल्दी बताओ। दही, दही शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है। पहले तो आप ये देखो कि अभिकारी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता वे अभिकारी शब्द होते हैं, बताओ। अब यहाँ का, यहाँ इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ इधर उधर कुछ। हाथी जो है ये एक अभिकारी शब्द नहीं है। हाथी का अगर परिवर्तन रूप देख लो, स्त्रीलिंग देख लो तो हथनी हो जाएगा, परिवर्तन हो गया, तो ये अभिकारी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक है, कई भी है, सब कुछ भी है, लेकिन 10 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ना कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस बात को बताओ। कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आदमी बिल्कुल है, औरत ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, विद्यार्थी बिल्कुल है, भारत ये जातिवाचक संज्ञा नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द कौन सा है, जल्दी से बताओ। आदमी, औरत, विद्यार्थी और भारत, इसमें बता दो तत्सम शब्द, आराम से बता सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बड़ा ए ओ इन सब की मात्रा होती है, छोटे आ की नहीं होती, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव भी हुए हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो किस बोली क्षेत्र का है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मगही, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन का सुख, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यथार्थ किस समास का उदाहरण है, जल्दी बताओ। यथार्थ जो है ये किस समास का उदाहरण है, बोला था आगे, यथा दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आंख बंद करके कौन सा समास लगा देना, अव्ययी भाव समास लगा देना। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, सर अव्ययी भाव समास होगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताओ।
मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? अब इसका पहले समास विग्रह करो, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाओगे। मुंह को तोड़ना, मुंह तोड़ उसी को बोल देंगे। और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वह अपने आप तत्पुरुष समास हो जाता। पाप पूर्ण में कौन सा समास है? अब देखो बीच में योजक चिन्ह आ गया, और जहां योजक चिन्ह आ जाए आंख बंद करके आप दोनों समास लगा देना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दाज यू कहानी किसकी रचना है? जल्दी बताओ। दाज यू कहानी किसकी रचना है? तो ये कहानी जो है ये किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेखर जोशी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जल्दी बताओ। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निराला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? रिपोर्टाज जो है ये एक हिंदी की विधा है, जैसे कहानी उपन्यास ये हिंदी की विधा होती हैं, तो रिपोर्टाज भी एक विधा है, ठीक है ना। बहुत विधाएं होती हैं हिंदी की, तो घबराना नहीं कि ये रिपोर्टाज क्या होता, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो ऋण जल धन जल ये किसका रिपोर्टाज है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मेला आंचल तो बहुत प्रख्यात है, ये तो है। उसके बाद प्रति प्रति परिकथा ये भी है, पलटू बाबू रोड ये भी है, देहाती दुनिया ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अलंकार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है? जल्दी बताओ। प्रवज्य आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवज्य, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तुम खाओ ये किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। दीपावली की एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हाँ, ध्यान से आप लोग थोड़े पटाखे जो है वो कम जलाना, ठीक है ना। जिन जिन राज्यों में पटाखे जलाने की अनुमति है तो थोड़े कम जलाना, क्योंकि प्रदूषण आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन त्योहार अपना दिल खोल करके बनाइए, नहीं तो आप ये सोचो सर त्योहार बनाने को मना कर रहे हैं। नहीं भैया, मना नहीं कर रहे। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।